अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का एक ताज़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान सिर्फ 2022 के सैलाब के दौरान हुआ है, जिसमें से 14 अरब 90 करोड़ डॉलर्स की अमलाक तबाह हुई है, जबकि 15 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का माशी नुकसान हुआ है जो लोगों को बाद में रोजगार के मसाइल पैदा हुए हैं। अभी ये नुकसान वो है जो पाकिस्तान की होने वाली आमदन का है। इसके मुकाबले में एक ऐसा नुकसान भी है जो इस नुकसान से 2 गुना ज्यादा है, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया जाता। वो नुकसान है 35 मिलियन एकड़ फीट मीठे पानी को समंदर में फेंकने का नुकसान। जी हाँ, उस साल चूंकि बारिशें रूटीन से 700% तक ज्यादा हुई चंद इलाकों में, तो जो इजाफी पानी आया वो हमारे पास सेव करने की जगह कहीं नहीं थी। तो 35 मिलियन एकड़ फीट पानी हम लोगों ने समंदर में फेंका है। माहिरीन कहते हैं कि 1 मिलियन एकड़ फीट पानी से 2 बिलियन डॉलर्स की ज़राई जिनास क्रॉप्स पैदा की जा सकती हैं। चले अब 2 ना समझिए, आप 1 भी समझ लें तो 35 मिलियन एकड़ फीट पानी को जखीरा करके हम लोग 35 बिलियन डॉलर्स की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते थे। तो फिर हमारा नुकसान कितना हुआ? 30 बिलियन डॉलर्स वो और 35 बिलियन डॉलर्स ये 65 बिलियन डॉलर्स हम लोगों ने सिर्फ साल 2022 के अंदर लूज किया है। ये इतनी रकम है जो पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट से भी ज्यादा की रकम है। देखिए, हम लोग अपने मुल्क के साथ क्या क्या जुल्म कर रहे हैं। हमारा मसला यह है कि हमें पूरे साल के 12 महीने पानी चाहिए होता है अपनी ज़राअत के लिए, जो पाकिस्तान में तकरीबन 90% पानी कंज्यूम करती है। लेकिन पाकिस्तान में जो मेजर अवेलेबिलिटी है पानी की वो सिर्फ 3 महीनों के अंदर है। जून, जुलाई, अगस्त ये महीने आगे पीछे होते रहते हैं बारिशों के हिसाब से। तो हमारे पास साल के अंदर जो पानी अवेलेबल है वो 140 से 145 मिलियन एकड़ फीट है, और इसमें से हम जखीरा करने की कैपेसिटी कितनी रखते हैं? सिर्फ 9%। 13 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की हम कैपेसिटी रखते हैं, और सिर्फ साल के 30 दिन हमारे पास पानी जखीरा करने की कैपेसिटी है। 365 में से 30 दिन 1 महीने की हमारे पास कैपेसिटी है। अगर हम वो कैपेसिटी भी डाल लें जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, वापडा 10 के करीब जो बड़े पानी के मंसूबे अंडर कंस्ट्रक्शन रखे हुए हैं, मुख्तलिफ फेजेस में है, उनसे ये कैपेसिटी जो है वो 11.7 मिलियन एकड़ फीट बढ़ेगी। यानी जो 13 है वो 24 से 25 मिलियन एकड़ फीट हो जाएगी। तो हम जो 9% पे बैठे हुए हैं ये कुछ बढ़कर हम लोग तकरीबन 15-16% पे जाएंगे। 30 दिनों का जो जखीरा ये बढ़कर 45 दिनों का हो जाएगा। तो कुछ आफाका जरूर होगा हम लोगों को, कुछ रिलीफ हमारे लिए जरूर है, लेकिन इतना बड़ा रिलीफ हरगिज नहीं है कि जिसे हम लोग सेलिब्रेट करें। अब ये बात किसके मुंह से की जा रही है? वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुंह से। अब पाकिस्तान को जब ये तमाम लॉसेस हुए, पाकिस्तान इमदाद के लिए दुनिया के पास भागा। जिनीवा कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, उसमें पाकिस्तान ने अपने तमाम मसाइल उनको बताए और उन्हें यह कहा गया कि जनाब हमें सिर्फ रिकवरी के लिए 16 अरब 20 करोड़ डॉलर्स चाहिए। जो हमारे घर तबाह हुए हैं, जो हमारी ज़मीनें तबाह हुई हैं, जो लोग हमारे फौत हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, तो 16 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की आस के एवज हमें 10 अरब 90 करोड़ डॉलर्स के कर्जे या इमदाद देने का ऐलान किया गया। 2022 की बात कर रहा हूं। अब तक हमें वसूल कितना हुआ है? जून 2024 तक हमें बमुश्किल 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए हैं। यानी जितना प्लेज किया गया था उसका 1/3 भी अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली दुनिया भी सोचती होगी कैसी खुदा की नाशुक्री कौम है कि ये एक तरफ पानी की दस्तयाबी से मरते हैं, अगले साल पानी की किल्लत से मरते हैं, और फिर हमारे पास इमदाद देने के लिए भागे चले आते हैं। खुद से अपनी तरफ नहीं देखते कि हम लोगों ने कैसे करना है। अब पाकिस्तान में उन सैलाबों के दौरान 20 लाख से जायद घर तबाह हुए थे, जिसमें से 7,80,000 घर ऐसे थे जो सफ़ाए हस्ती से मिट गए, जबकि 12 लाख घर ऐसे थे जो जुज़वी तौर पर तबाह हुए थे। अब उन तमाम घरों को रिहेबिलिटेट करना है,
उनके लिए कुछ $400 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है, वो हमें पैसे भी दे रहा है। एक चीज़ का ख्याल इसमें ज़रूर रखा जा रहा है, जो एक चीज़ खुश आइंद है कि अब जो पाकिस्तान में वो तबाह हुए घर दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, उन्हें रेजिलियंस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया जा रहा है। यानी उन्हें एक तो पक्का सीमेंट का बनाया जा रहा है, पहले नॉर्मली वो घर कच्चे थे, फिर उन्हें ज़मीन से कुछ 4-5 फुट ऊंचा बनाया जा रहा है ताकि खुदा न खास्ता दोबारा सैलाब आए तो 4-5 फुट अगर घर ऊंचा होगा तो कुछ उससे बेहतरी आ जाएगी। उसके बाद जब वो प्रॉपरली सीमेंट की फाउंडेशंस के साथ वो घर बना होगा, पूरा घर सीमेंट के साथ सरिये के साथ कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, तो उससे भी लोगों को बहुत सारा फायदा होगा। इस मामले में सूबा सिंध आगे जा रहा है। सूबा सिंध अपने पूरे सूबे के अंदर तकरीबन 21 लाख घर जो है उन्हें रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दे रहा है, और एक घर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए 3 लाख रुपया दिया जा रहा है। ये कर्जा नहीं है, ये वैसे इमदाद है। ये बहुत बड़ा लेविश घर नहीं है, बेसिकली एक कमरा कोई तकरीबन आप समझ लीजिए 12 फुट बाई 14 फुट का या इसके इर्द गिर्द की डायमेंशन का एक प्रॉपर कमरा बनाने के लिए 3 लाख रुपया 4 किस्तों में दिया जा रहा है। उसमें होता यह है कि आप पहले जब फाउंडेशन बनाते हैं तो उस पर आपको 75,000 रुपये मिलता है, फिर दीवारें खड़ी करते हैं तो 1 लाख रुपये मिलता है, फिर लेंटर डालते हैं तो 1 लाख रुपये मिलता है, फिर 25,000 रुपये आप लेते हैं उनसे, आखिरी की चौथी जो है तो आप दरवाजे खिड़कियां लगाकर एक ऐसे घर के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं जो आपको धूप से, गर्मी से, सर्दी से, बारिशों से महफूज रख सकता है। लेकिन असल करने का काम यह है कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स और वाटर स्टोरेजेस को बढ़ाया जाए। मुल्क में जहां जहां अवेलेबल स्पॉट्स हैं उन्हें फौरनी तौर पर हार्नेस करने की कोशिशें तेज की जाए। सिंध के अंदर जगह है, सिंध की जगह को यूटिलाइज किया जाए, जैसे सिंध बैराज है। इसके अलावा 1-2 दरमियाने दर्जे के और डैम सिंध के अंदर बन सकते हैं। पंजाब के अंदर सवां के मुकाम पर सवां डैम बन सकता है जो 38 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा कर सकता है। कालाबाग डैम को भी अच्छी निगोसिएशन के जरिए सूबों को एक बात समझाकर उनको एतमाद में लेकर बनाया जा सकता है। इसके अलावा कई डैम्स हैं, अखोड़ी डैम की साइट भी पड़ी हुई है, बहुत सारे डैम जैसे हैं जो कि कैरी ओवर डैम है। इस तरह के डैम जो कि मेन दरियाओं के ऊपर नहीं है, लेकिन वो डैम साइट ऐसी है जो कि दरिया के साथ किसी ट्रिब्यूटरी के अंदर मौजूद है और पानी को वहाँ डाइवर्ट करके उन्हें वहाँ ज़ख़ीरा किया जा सकता है और हस्बे ज़रूरत वहाँ से पानी हम वसूल भी कर सकते हैं। तो एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर डैम्स मौजूद हों, ताकि जिस इलाके में भी ज़्यादा बारिशें हों तो वहाँ का पानी इन डैम्स की तरफ डाइवर्ट किया जा सके, ताकि इस पानी को हम फ्यूचर में यूटिलाइज करें अपनी फसलों के लिए, अपने लोगों के लिए। कैसी बात है, जिस साल पाकिस्तान पानी की वजह से डूब रहा था, हमारे 3 करोड़ से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे, 30 लाख से ज़्यादा रकबा पानी के नीचे आ गया था, वहाँ पर कई फुट पानी खड़ा था। उसी साल सर्दियों के अंदर पाकिस्तान में पानी की 18% कमी हो गई। गर्मियों में हमारे पास पानी संभालने की जगह नहीं थी, हम पानी की बहुतायत की वजह से मर रहे थे, और सर्दियों में उसी साल हमारे पास 18% पानी की कमी भी हुई है। हम लोग एक ही साल में 2 इंतहाएं देख रहे हैं।